बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी, 4 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे और आपने देखा था सुबह से लगातार भाट24 इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए था। और अब विधायक दल की मीटिंग में बड़ा फैसला हो चुका है। आज जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। साय अनुभवी आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। और अब आपको बता रहे हैं कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब से आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बीजेपी विधायक दल की। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पर्यवेक्षक पहुंचे, मीटिंग में बड़ा फैसला हुआ और एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर जो रह चुके विष्णुदेव साय, उनके लिए फैसला किया गया कि वो मुख्यमंत्री होंगे। शाम के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी रायपुर में। आपको जानकारी दे दें कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, ऐलान हो चुका है। तमाम विधायक पहुंचे थे, मंथन हुआ, चिंतन हुआ, चर्चा हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे और सुबह से मंथन चल रहा था। 12 बजे आपको जानकारी दे दें कि मीटिंग शुरू हुई थी और अब बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ऐलान। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फैसला फिलहाल ये कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। एक आदिवासी चेहरा और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। कन्हैया शुक्ला इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से देंगे। कन्हैया, एक आदिवासी चेहरा, काफी अनुभव उनका राजनीति के करियर में और केंद्रीय मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ये बड़ा फैसला फिलहाल हो चुका है। देखिए, आपको बता दें कि ये पहले से ही भारत24 पे ये जानकारी दी जा रही थी कि आपकी बार छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें अगर इस राज्य में अगर एक मैसेज देना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसमें एक मैसेज भी देना था, क्योंकि आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके विकास काम के लिए अब की बार आदिवासी चेहरा ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय हो चुका था। इसके बाद अगर हम विष्णुदेव साय की बात करें तो विष्णुदेव साय ने अगर पिछले 5 साल में लगातार अगर कोशिश की है पूरे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को इकट्ठा करने की, आदिवासी समाज के जो वोट है उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख मोड़ने के लिए, और लगातार ये मेहनत उनकी नजर आ रही है। लगातार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हुए लोगों में एक उम्मीद जगाई थी, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हों, चाहे जो आदिवासी बाहुल्य इलाके हों, वहां पर लगातार वो बैठकों का दौर जारी था। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि आदिवासियों की जो आवाज है वो पूरे देश में गूंजती हुई नजर आए, और ऐसा ही फैसला यहां पर सामने आया है। अगर देखा जाए तो विष्णुदेव साय का मुख्यमंत्री बनना तय हो चुका है और बताया जा रहा है कि 4 बजे तक लगभग यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें मीडिया में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको सामने लाया जाएगा। लेकिन विष्णुदेव साय के नाम पर सभी जो विधायक दल के नेता हैं, चाहे वो बड़े नेता हों, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो और भी नेता हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, जिन्होंने पूरा दमखम के साथ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, सभी ने अपनी हामी भरी है। विष्णुदेव साय पर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं है, किसी तरीके का कुछ जो उनके नाम को लेकर के विधायक दल के जो नेता हैं उनके अंदर कोई किसी तरीके की टूट नहीं है। और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि किसी एक का नाम चुनना मुख्यमंत्री के लिए अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे बड़े नेता राहुल गांधी जब हमने देखा छत्तीसगढ़ पहुंचे, वो कहते हुए नजर आए थे कि आदिवासियों का ध्यान नहीं रखती है भारतीय जनता पार्टी, और एक अनुभवी चेहरे को सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, काट कर दी। बिल्कुल, अगर ये देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की जो उम्मीद थी, जिस तरीके की उम्मीद थी, उसी तरीके की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इस समय अगर देखा जाए तो आदिवासी चेहरे को लेकर के लगातार राजनीति नजर आ रही थी, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो लगातार बीजेपी की को ये बता रहे थे, बीजेपी की तरफ ये आरोप लगा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की उपेक्षा की जाती है। तो उसी का एक नतीजा यहाँ से सामने नजर आया है, क्योंकि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने ये साफ जाहिर दिया था, ये साफ ये संकेत दे दिए थे कि छत्तीसगढ़ में अब की बार आदिवासी समाज का ही नेता चुना जाएगा, आदिवासी समाज का ही जो नेता होगा उसी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ पर देखने को नजर आ रहा है। एक बड़ी आपके पास स्लॉटिंग, आप ग्राउंड पर चुकी मौजूद है इस वक्त। फोन लाइन पर भी हमारी सहयोगी, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ी हुई है। अदिति, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को फिलहाल सामने रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसको किस तौर पर देखें आने वाले चुनावों के लिहाज से भी? देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पहले ही माना जा रहा था, और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तीनों में बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी। और जब टिकट वितरण हो रहा था उस समय भी ये चर्चा की गई थी कि हमारे पास कुछ इतनी बड़ी संख्या में वहां पर ट्राइबल वोट बैंक है, और वहां पर अगर
हमें बस्तर वाले इलाके में कैप्चर करना है, बस्तर, क्योंकि बस्तर ही राज बनाता है। ऐसे में ट्राइबल नेता को आगे करना होगा और एक्सपीरियंस विष्णुदेव साय को यहाँ पर आगे किया गया है। आपको बता दें कि आज सीएम के लिए 3 नाम लेकर पर्यवेक्षक गए थे। माना जाता है सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के पर्यवेक्षक अपने साथ 2-3 नाम लेकर गए थे, जिन पर विधायकों के साथ चर्चा की। विधायक दल की बैठक में एक विधायक से भी चर्चा की गई और 52 विधायक पहुंचे थे रायपुर और छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक में शामिल हुए थे 52 नवनिर्वाचित विधायक। और फिर विष्णुदेव साय का नाम आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और अब देखिए शाम तक भोपाल भी नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचेंगे, तमाम चीजें होने वाली हैं इसमें, और वहीं राजस्थान का भी इंतजार है। लेकिन ट्राइबल्स को, और ये बहुत बड़ा मैसेज ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में जाने वाला है। आपने देखा कैसे ट्राइबल जो है प्रेसिडेंट बनाए गए, देश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्राइबल है, महिलाएं। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ से मैसेज, आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ये देखेंगे कि ट्राइबल्स को यानी एसटी को, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में या तो किसी राजपूत को, जनरल को, या फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी को, इस पूरे ट्रायंगल से ये काम हो सकता है, जिससे कि विपक्ष का जो ये एजेंडा है ओबीसी आरक्षण, पिछड़ी जातियों का, वो धराशायी हो सके। और ये 2024 के लिहाज से रखा गया है। एसटी बड़ी समाज में, वहां पर एसटी वोट बैंक है, 2024 के लिहाज से ये फैसला है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो बहुत बूस्ट देने वाला है छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में ट्राइबल। अदिति, वही आपसे मैं सवाल पूछने वाली थी, एक छोटा सा सवाल ये कि पहले भी जानकारी मिली थी कि 23 किसने जिताया वो महत्वपूर्ण नहीं है, अब 24 कौन जिताएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अदिति। बिल्कुल, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा। शिवराज सिंह चौहान के कहते हैं कि वो आपके सामने था कि वो जिता के लाए, तमाम चीजें हैं, लेकिन ऐसे में 23, जैसा आपने कहा कि 23 कौन जिता के लाया, क्या हुआ वो महत्वपूर्ण नहीं है, 24 कौन जिताएगा। और वैसे भी ये 23 के चुनाव ना बोल के इनको 24 के परसेप्शन का चुनाव अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं कहा जाएगा। ये 24 के परसेप्शन का चुनाव था और यहाँ पर ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए, बड़ा मैसेज देने के लिए और एक्सपीरियंस को भी साथ रखा है। ऐसा नहीं है कि नए व्यक्ति को, किसी को, क्योंकि ये भी माना जाता है कोई युवा चेहरा, नया चेहरा, तमाम तरीके से, लेकिन ये जो मैसेज है ये 2024 के लिहाज से छत्तीसगढ़ और देश भर के जो ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल जो वोटर्स हैं, उनमें बड़ा मैसेज देने वाला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी देने के लिए। कन्हैया शुक्ला लगातार हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। कन्हैया, कितना ज्यादा उत्साह अब समर्थकों में देखने को मिल रहा है फिलहाल वहां पर? देखिए, उत्साह से ज़्यादा इस समय जो यहाँ पर हलचल मची हुई है, क्योंकि सभी जो नेता हैं उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और अभी ऑथेंटिक रूप पर ये घोषणा नहीं की गई है कि विष्णुदेव साय ही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जो खबर आई है बाहर इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक अभी कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी की तरफ से इस तरीके के कोई भी तथ्यात्मक कोई सबूत सामने नहीं आया है, ना ही कोई आकर के किसी ने मीडिया में बोला है या पब्लिक में बोला है। लेकिन विष्णुदेव साय एक बहुत बड़े कदावर नेता हैं और कहा जाता है कि अगर उनकी पैठ जो है वो आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा है और आदिवासी समाज से ही इस बार छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मिलेगा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि विष्णुदेव साय पर शायद हो सकता है मोहर लग चुकी है। और आने वाले कुछ ही घंटों में, क्योंकि अब जो देखा जाए तो आसपास के जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी नेताओं के साथ जो समर्थक यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी संख्या में लोगों के अंदर उत्साह देखने को देखा जा सकता है। लेकिन अभी भी जो अगर यहाँ पर हम माहौल की बात करें तो एक खुशी का माहौल यहाँ पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को एक आदिवासी समाज का जो नेता है वो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन लोकसभा के आगे जो आने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर और पूरी रणनीति के मद्देनजर ये तो साफ पहले ही जाहिर हो चुका था और भारत 24 अपने दर्शकों को पहले ही ये बता चुका था कि अब की बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज का एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में सामने नजर आएगा। और विष्णुदेव साय के लिए जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि विष्णुदेव साय हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें। और यहाँ पर इस समय जो माहौल है वो बहुत ही उत्साह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है।